expansion of the Devendra Fadnavis-led Bharatiya Janata Party government in Maharashtra is set to take place today, with the new ministers taking the oath of office at a ceremony in Nagpur. Now, 35 MLAs are set to take oath this evening, but ahead of the crucial expansion, sources suggest that BJP may retain home and revenue ministries. In fact, there's also a late-night meeting between the Prime Minister as well as JP Nadda and Home Minister Amit Shah. But this expansion comes ahead of the week-long winter session of the state legislature that is slated to begin in Nagpur on December 16th. Atul, my colleague, joins me for more as far as this is concerned. Atul, good morning. जहां तक सवाल है कि ये किस तरह से पोर्टफोलियोज पैन आउट भी होगा और आज वोट टेकिंग सेरेमनी होगा, लेकिन क्या कुछ जानते हैं हम इस वक्त, क्योंकि जो मीटिंग भी रहा गृह मंत्री और जेपी नड्डा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, कहीं ना कहीं सोर्सेज ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि प्लम पोर्टफोलियोज बीजेपी के साथ ही रहेगा, तो क्या कुछ जानते हैं हम इस वक्त? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज है वो बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, ये चीज लगभग तय हो चुकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री फिलहाल केवल एक ऐसी जो पोर्टफोलियो है जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, वो अजीत पवार को मिल सकती है, क्योंकि वो पिछले जो महायुति की गवर्नमेंट रही है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर रहे भी और टोटल महाराष्ट्र में 5 बार वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जहाँ तक बात है वो पोर्टफोलियो दिया जा सकता है अजीत पवार को, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री है वो बीजेपी के साथ रहेगी। रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी जो शिवसेना है उसे दिया जा सकता है। अर्बन डेवलपमेंट और के साथ साथ पीडब्ल्यूडी भी दिया जा सकता है शिवसेना को। हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो अजीत पवार को दी जा सकती है, लेकिन जो सबसे मेजर पोर्टफोलियोज हैं वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इस चीज को लेकर फडणवीस के साथ जो मीटिंग हुई थी अमित शाह की, जब वो दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे, अपना एक जेस्चर मीटिंग के लिए जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी, उसमें जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग लेट नाइट जो प्रधानमंत्री के साथ नड्डा के साथ मीटिंग हुई, उसमें चीजें क्लियर कर दी गई है। जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज है वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे और यही वजह है कि इस बार के जो कैबिनेट एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा और डिले हो गया। इस कैबिनेट एक्सपेंशन के एक्सपेक्टेड डेट थी कि 13 तारीख को ही मुंबई के राजभवन में ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन चूंकि मामले इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज पे अटके हुए थे, इस वजह से उसको डिले करके आज नागपुर में राजभवन में इसका ओथ सेरेमनी होगा। शाम करीबन 4 से 5 के बीच बताया जा रहा है कि ओथ सेरेमनी होगा। करीबन 20 जो मिनिस्टर्स हैं वो बीजेपी की तरफ से शपथ लेंगे, 10 शिवसेना की तरफ से और 7 मिनिस्टर्स जो अराउंड है वो अजीत पवार की तरफ से शपथ लेंगे। इसमें ज्यादातर जो शिवसेना और एनसीपी है, इनके जो चेहरे हैं मिनिस्टर्स से, वो लास्ट जो महायुति की गवर्नमेंट रही है वही रिपीट होने वाले हैं। बहुत ज्यादा उसमें नए चेहरों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जहां तक बीजेपी के सोर्सेज से हवाले से खबर आ रही है, इस बार बीजेपी में कई नए चेहरों के साथ साथ महिलाओं को भी काफी तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लाडली बहना योजना का काफी ज्यादा फायदा महायुति को मिला है, लेडीज ने, महिलाओं ने भर भर के वोट दिया है महायुति को, तो महिलाओं को भी जो है इस बार कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह मिल सकती है। अराउंड जो सोर्सेज बता रहे हैं 5 मिनिस्टर्स जो है महिलाएं हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उन्हें दी जा सकती है। और बीजेपी में भी जो चेहरे हैं उसमें भी काफी फेरबदल इस बार देखने को मिल सकता है। नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, यंग जो चेहरे हैं उनको मौका दिया जा सकता है। तो काफी ज्यादा जो हलचल है वो आज महाराष्ट्र के जो इतनी लंबे समय से एक हफ्ते से जो कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर मीटिंग्स और ये सब की चीजें देखने को मौका मिल रही थी, उस पर आज लगाम लग जाएगा ऑफिशियली। और अराउंड जो सोर्सेज बता रहे हो 37 मिनिस्टर्स आज शपथ लेंगे और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से खासतौर पे हमले किए जा रहे थे महायुति सरकार के ऊपर, फडणवीस सरकार के ऊपर, कि इतनी थम्पिंग मेजोरिटी पाने के बाद भी जो पोर्टफोलियोज है कैबिनेट एक्सपेंशन है उसको लेकर सिर्फ उतावल हो रही है और चीजें डिसाइड नहीं हो रही है। वहीं शिवसेना और बाटा की तरफ से भी अब ये निशाना साधा जा रहा है उनके नेताओं की तरफ से कि मुंबई में शपथ लेने से जो महायुति की सरकार है वो डर गई है। यही वजह है कि उन्होंने महायुति की कैबिनेट का एक्सपेंशन I have to interject you there, but तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया. But like you rightly pointed out, we'll have to wait and watch how it pans out. Of course.
sources suggesting as to how the plum portfolios would go to the BJP. Would that happen or not? Only time's going to tell. Having said that, let's leave it at that. Let's shift our focus to more political developments. It was expected to be long, blistering, and a sharp attack